अभी आप प्रेमानंद महाराज जी सत्संग सुनने जा रहे हो, तो सत्संग को पूरा जरूर सुनिएगा और एक भी पॉइंट को उनको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पूरा जरूर सुनिए सत्संग को। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। शिव जी में ही बचपन से प्रीति है। महाराज जी, मैं और शिव जी की भक्ति को पुष्ट करने के लिए क्या क्या करूं? नाम जप करो निरंतर, सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव। हाँ, और रोज अभिषेक करो, भगवान शंकर करते हैं। हाँ, रोज अभिषेक करो, नाम जप करो, किसी की निंदा मत करो। और भगवान शंकर को सर्वस्व मानने वाला निश्चित भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। हाँ, उनकी कृपा से। तो जब शंकर जी की बात आती है तो हृदय एकदम ऐसे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब मिला है ना। हाँ, आज शिवरात्रि भी है। जो भगवान शंकर का आराधन करता है, भगवान शंकर उस जीव के अहंकार का नाश कर देते हैं। अहंकार ही जन्म मरण चक्र का हेतु है। तो भगवान शिव की कृपा से जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो भगवान की विशुद्ध भक्ति उसके हृदय में जागृत होती है। भगवान शिव परम वैष्णवाचार्य सर्वसमर्थ भगवान होते हुए भी देखो, भगवान श्री हरि का चरणामृत गंगा जी अपने माथे पे धारण किए हुए हैं। तो बिना शिव भक्ति के अहंकार नाश नहीं होता, बिना अहंकार नष्ट हुए हरि की भक्ति नहीं होती। तो शिव और हरि दोनों एक होते हुए भी सर्वप्रथम शिव आराधना से ही जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मन भगत हमारी। हमको लगता है सबको पहले भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना से ही भगवान श्री हरि में विशुद्ध प्रेम। और कोई भी विद्वान जो अद्भुत विद्वान है वो भगवान शंकर की कृपा से होता है। कोई भी उत्तम सदगति अगर हुई वो भगवान शंकर की कृपा से। तो भगवान शिव बहुत करुणामय है, करुणावतारम ही है। उनकी आराधना करने, और उनकी आराधना में खास बात ये है, एक लोटा जल और धतूरे का फल। विश्व में कोई देवता नहीं जो खाता धतूरे का फल। कोई देवता लेगा? हाँ, धतूरे अकौड़ा का फूल। उन्होंने चुनकर के ऐसी सेवाएं ली कि किसी को कोई तकलीफ है न पड़े। जंगल में कहीं भी चले जाओ, बिल्वपत्र ले लो, धतूरे का फल ले लो, कौड़े का फूल ले लो, सबसे ज्यादा प्रिय चीजें हैं ये। और एक लोटा जल चढ़ा दो, प्रणाम कर लो, इतने में खुश हैं भगवान शंकर। हाँ, बहुत आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, बहुत करुणामय और महान शक्ति है। पूरे विश्व का विनाश करने का पावर इनमें। तीसरा नेत्र खोल दे तो सब हाहाकार मच जाए। और इन्हीं के अर्धांग से काली, दुर्गा, अंबिका, ये सब इन्हीं के तो अर्धांग में विराजमान है। भगवान शिव के जितनी शक्तियां हैं उन्हीं के अंश से तो प्रकट है। तो भगवान शिव की आराधना सबको करनी चाहिए। धन प्राप्ति के लिए, बुद्धि प्राप्ति के लिए, परिवार मंगलमय हो इसके लिए, या भगवान की प्राप्ति के लिए, या तत्व ज्ञान के लिए, जो चाहो भगवान शिव प्रदान करेंगे। तो सबको चाहिए भगवान शिव की आराधना करे। 2 मिनट लगता है। बढ़िया पात्र मार्जन करके नहा धो के एक लोटा जल ले लो, 4 बिल्वपत्र ले लो, फूल ले लो, फल और समर्पित कर दो, प्रणाम कर लो, इतने में जिंदगी सुधार देंगे भगवान शिव। बड़े कृपालु हैं। महाराज जी, पूर्व में बनारस में महाशिवरात्रि वाले दिन आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? उपवास और 8 पहर की पूजा। 8 पहर होते ना, तो 8 पहर के 4 पहर रात्रि भर पूरे जगते थे और दिन से उपवास रहते थे, कुछ खाना पीना नहीं। भगवान शंकर की आराधना। वहाँ तो विश्वनाथ जी हैं, काशी विश्वनाथ जी, तो वहाँ तो 8 पहर की आराधना होती है। वहाँ तो अब तो काशी है, भगवान का घर है वहाँ तो। महाराज जी, आराधना में आप नाम स्मरण करते थे? मंत्र। जब अपवित्र दशा में जैसे शौच जा रहे हैं तो फिर नाम जप करते थे, और यही जप करते थे, सांब सदाशिव सांब सदा। हाँ, यही जप। महाशिवरात्रि में रात्रि की महिमा है महाराज जी? उस समय रात्रि पूरी रात जैसे नहीं, पूरे 8 पहर की 8 पहर की पूजा की महिमा। 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के, 8 पहर के। मंत्र समझ में शाम सदाशिव, सांब सदाशिव, शाम सदाशिव, सांब 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 सदाशिव, सांब सदाशिव। मतलब सांब सदाशिव, ऐसे मंत्र थोड़ी बोले जाते हैं, यही तो सांब सदाशिव। हाँ, ये जो मंत्र है, ये मंत्र कभी बोलना नहीं चाहिए। और ये हाँ, अंदर अंदर जपना चाहिए और गुरु से लेना चाहिए। इसीलिए वही गुरु है, गुरु से ही लेने के लिए जो है। हाँ,
भगवान शिव से प्रार्थना करें, वही गुरु है, किसी न किसी रूप में मिल के वही दे देंगे। अभी तो शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, जब जल भी चढ़ावे तो शाम सदाशिव, शाम। आपका पाणिक ग्रहण संस्कार हो गया है। संतानोत्पत्ति की भावना से कुछ पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए चर्चा में हुई है। एक नियम है, एक आदेश है शास्त्र का। आप बहुत काम प्रवृत्ति वाले हैं तो प्रत्येक मास में जब माता बहनें पवित्र हो जाती मासिक धर्म से, तो जिनका पाणिक ग्रहण आपने किया, जो पत्नी स्वरूप है, वो ठीक है। वहां भी बार बार के लिए व्यभिचार प्रवृत्ति के लिए शास्त्र आदेश नहीं करता, संयम पूर्वक, और उसका चिंतन नहीं करना। पाणिक ग्रहण संस्कार है, घर में विराजमान है, एक संयम, एक नियम के अनुसार उसका चिंतन तो फिर भ्रष्ट कर देगा। चिंतन प्रभु का करना है, चिंतन प्रभु की सेवा जो आपके कर्तव्य, इसके चिंतन से बचो। घातक है, बहुत बड़ा जहर है। अगर विषय चिंतन होने लगा तो मरोगे, जिंदा जलोगे, दुर्गति भी होगी। ये अंदर की जो आग है ना, कामाग्नि, ये इतनी बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोवा मदांधो मदनातुरोवा, अंधा हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा अनुजा तनुजा क्या है, कौन है, कुछ नहीं, भ्रष्ट बुद्धि। संभोग का चिंतन नहीं। धर्मयुक्त काम आदेश है शास्त्र में। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं तो अपनी पत्नी को जो पाणिक ग्रहण स्वीकार किया है, वहां भी पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए, एकादशी है, रामनवमी है, नव दुर्गा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी, जो पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए और ऐसे जो मर्यादाएं हैं उसके अनुसार, और कहीं पराई स्त्री के साथ संभोग के बाद निश्चित दुर्गति पक्की है। ऐसे ही माताओं के लिए है, स्त्री शरीर के लिए है। यदि वो ऐसी गलत चेष्टा तो पतिवंचक परपति रति करई, रौ नरक कल्पसत परई। ये भोग चिंतन से बचने की चेष्टा कीजिए तो क्रिया से अपने आप बच जाएंगे। विषमता रखने वाला, सबके साथ बर्ताव ऐसा कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं और दूसरे सब नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं। सब भगवत स्वरूप है, समान व्यवहार। जैसे आपके भोजन है तो जो आप पा रहे वही सबको दीजिए। बैठने की व्यवस्था, उठने की व्यवस्था, क्रम बाय क्रम, पर उसको भी नीच भाव से मत देखिए। उस कोटि का उसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सम्मान दीजिए। इतनी विषमता न फैलाते रहें अपने जीवन में कि आप सबके निंदा के पात्र बन जाए। विषमता नहीं, सबको प्यार। हाँ ठीक है, पुत्र का अलग प्यार है, भाई का अलग प्यार है, पिता का अलग प्यार है, पर हमारा व्यवहार प्रीति युक्त होना चाहिए, विषमता भरा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे चित्त में विषमता ही रही तो संसार है, प्रभु नहीं है। जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे। जो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी। ये विषमता बहुत बड़ी हानि है। तीसरी बात, अत्यंत मानी होना। जहां आपके प्राण कमजोर होंगे, पुण्य नष्ट होगा, आयुश्री सब नष्ट होना है, ऐसे आचरण करवाएगा गुरुजनों के साथ, महापुरुषों के साथ। ये बहुत नीच प्रवृत्ति है। अत्यंत मान प्रियता, मुझे सम्मान मिले, उत्तम प्रवृत्ति है। सबको मान देना, स्वयं अमानी रहना। चौथा, दान देने की बात कह के मुकर जाना या दान देकर पश्चाताप करना। दे दिया है, बहुत जल रहे हो, दूसरे से वार्ता कर रहे हो कि पता नहीं क्या यार बुद्धि में हो गया, हमने उसको इतना कहा था, उतना दे दिया, क्यों दे दिया, ऐसा ऐसा, मतलब अंदर चिंतन करना, क्यों दे दे तो दिया। इसके बाद जो आपका ये जलन हो रही, पश्चाताप, सुकृत नष्ट हो रहे हैं। दान देकर पश्चाताप करना या दान देने की बात कह के मुकर जाना। जैसे आपने कह दिया आपको इतना इतना ऐसा, अब आप मुकर गए, ब्याज सहित तुम्हें देना होगा, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए, बहुत होश से। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पांचवा, अत्यंत कृपण होना। ना परिवार को सुखी कर पा रहा, ना अपने को सुखी कर पा रहा है। एक एक सिक्का बैंक में जो मर गया। धन की वास्तविक गति यही है कि अपने परिवार को खूब उसकी अनुकूलता प्रदान करो।
उसमें से कुछ हिस्सा किसी ऐसे को जिससे तुम्हें बदले में कुछ लेने की भावना ना हो। और आपने अभी यहाँ तक वीडियो देख चुका है, रमन महाराज से सुन लिए हो अभी यहाँ तक, तो आपको कुछ नॉलेज मिला ही होगा कैसे कैसे रमन महाराज जी अपने विचारों को दूसरे से व्यक्त करते हैं। अंदर से प्रायश्चित जैसा कि अब गलती हुई, आगे नहीं करेंगे। और व्यवहार में भी क्रोध को आप पीना सीखें। अगर बार बार आपका क्रोध प्रकट होता ही रहेगा, आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। देने वाला उतना दे देगा, आपको आनंदित रहो। पैसा खर्चा, सब पूरे जीवन का विध्वंस मचा दिया क्रोध ने। कहीं भी आप देखो, किसी से क्रोध करके देखो, फिर देखो तुम्हारा भजन चल रहा है, तुम्हारी वो आनंद वृत्ति है नहीं, जलोगे और वो जलन और गुस्सा दिलाएगी और वो बैठे बैठे जलोगे नहीं। ये क्रोध जो है, ये चाहे व्यवहार में हो चाहे परमार्थ में, दोनों की हानि करने वाला है। और आश्रित जनों की रक्षा ना करना। अगर कोई भाग कर आपके पास आ गया है, कोई पशु पक्षी या कोई मनुष्य, आपको चाहिए कि अब चाहे हमारे पहले प्राण जाएं, उसकी रक्षा करेंगे। सीवी जैसे तो कोई बिरले ही होते हैं, पर इतना जरूर ध्यान रहे, जैसे कोई पशु पक्षी किसी भय से आपके सीमा के अंतर्गत आ गया है, अब उसकी रक्षा करनी है आपको। अगर आप स्वयं मार देते हैं या मरवा देते हैं, या आपके सुकृत नष्ट कर देगा, या आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा। और जो पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं, उपासक को तो बहुत सावधान रहना चाहिए, पर व्यवहार में भी जो नहीं करना चाहिए, अगर वो पाप कर्म आपके द्वारा मन में प्रेरित हो रहे हैं, संकल्प बन रहा है, क्रियाएं हो रही, दुर्गति पक्की, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, दुख अशांति बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो मन में आवे सो करें। पापाचरण निडर और उत्साहित होकर करना, अगर ऐसे लक्षण है, निश्चित दुर्गति होती है। ये 6, अपनी बहुत बड़ाई करने वाला अपने मुख से, लोलुपता, तनिक से अपमान में सहन ना करने वाला, निरंतर क्रोधी और आश्रित जनों की रक्षा न करने वाला, और निडर हर्षित होकर पाप कर्म करने वाला। दूसरे श्लोक में 7 है, 6 7। 1, संभोग का ही चिंतन करना, संभोग में ही मन लगाना, संभोग दूसरी स्त्रियों के साथ करने की भावना रखना, जीव नष्ट हो जाता है। ठीक है, धर्मयुक्त काम भगवान ने आदेश किया है। आपका पाणिक ग्रहण संस्कार हो गया है, संतानोत्पत्ति की भावना से कुछ पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए चर्चा में हुई है। एक नियम है, एक आदेश है शास्त्र का। आप बहुत काम प्रवृत्ति वाले हैं तो प्रत्येक मास में जब माताएं बहनें पवित्र हो जाती मासिक धर्म से, तो जिनका पाणिक ग्रहण आपने किया, जो पत्नी स्वरूप है, वो ठीक है। वहां भी बार बार के लिए व्यभिचार प्रवृत्ति के लिए शास्त्र आदेश नहीं करता, संयम पूर्वक, और उसका चिंतन नहीं करना। पाणिक ग्रहण संस्कार है, घर में विराजमान है, एक संयम एक नियम के अनुसार उसका चिंतन तो फिर भ्रष्ट कर देगा। चिंतन प्रभु का करना है, चिंतन प्रभु की सेवा जो आपके कर्तव्य, इसके चिंतन से बचो। घातक है, बहुत बड़ा जहर है। अगर विषय चिंतन होने लगा तो मरोगे, जिंदा जलोगे, दुर्गति भी होगी। जो वीडियो देखा है अभी प्रेमानंद महाराज जी सत्संग सुना है, अगर आप प्रेमानंद महाराज जी के बहुत बड़े भक्त हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे बिना बिल्कुल मत करने भाई। यूट्यूब चैनल पे आपको रोज बढ़िया से बढ़िया सत्संग लाने की कोशिश करेंगे। हम अपने पूरी कोशिश करेंगे बढ़िया बड़े सत्संग सुनने को मिले, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सके और अपने दोस्तों के जीवन में भी हो सके। जिसे शेयर करोगे कि उसके भी जीवन में परिवर्तन हो सके।